नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 53,834 की और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में 541 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो जो पिछले 4 दिनों की क्लोजिंग यानी ये जो 4 कैंडलें बनी हुई है, इस 4 कैंडलों के नीचे आके इसने क्लोज किया। और मैंने ऊपर की साइड में आप लोग को बताया था कि ऊपर की साइड में जो डेली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा 54,466 का। तो उसने 66 या 63 का इसने हाई लगाया था कब? फ्राइडे गुरुवार के सेशन में। उसके बाद नीचे की साइड में ऑलरेडी मैंने आप लोग को सपोर्ट बताया हुआ है 53,766 का। जब इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा? ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से 51,000 के 200 से स्टार्ट होकर हम कहाँ पे पहुंच गए 54,400। तो लगभग 3200 पॉइंट की रैली हमें ऑलरेडी मिली है। तो ये रैली जहाँ से स्टार्ट हुई थी लगभग यहाँ से 3200 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी जा चुका है। तो मैंने क्या बताया था, जब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आएगी? प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब ये क्या करेगा 53,766 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो जिस लोगों ने भी यहाँ पे लिया होगा या ब्रेकआउट के बाद बीच में कहीं भी लिया होगा, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, 2 कंडीशन होती है स्टॉप लॉस की। आउट 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 प्लीज, अभी मत गिर गुरु। यस, ओ तेरी। या तो क्या करेगा इंसान, अगर बड़े बड़े मूव मिल रहे तो कहाँ पे लगा लेगा? वो एसएल लगा लेगा लास्ट डे के लो के नीचे। अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगता है तो लोग क्या करते हैं, जो चैनल बनता है उस चैनल के नीचे का जो लो होता है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा होगा? जिन्होंने यहाँ लिया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ लिया होगा, यहाँ भी लिया होगा, कुछ लोग यहाँ पर भी एंट्री किए होंगे। तो उन सब लोगों ने एसएल कहाँ पे लगा के रखा होगा? लगभग 53,764 का। और पिछले 5 दिनों से हम इस रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर की साइड में हम रजिस्टेंस को निकाल नहीं पा रहे। जो डेली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस है 54,466 का, उस रेजिस्टेंस को भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। और 4 दिनों से आज हमारी सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग हुई है। पिछले 4 दिनों के सबसे लो पे जाके हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी पे यहाँ पे क्लोज किया है। तो डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है तो ये स्टार्ट कहाँ तक जा सकती है? ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, उसकी कंडीशन यहाँ पे आ सकती है। हो सकता है कि फिर ये कहाँ पे आए 52,888। ये डेली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ। तो 52,888 और यहाँ से अगर देखा जाएगा तो लगभग ये 1500 पॉइंट नीचे है। लेकिन ये कब होगा? जब हम 53,766 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। हमने लगभग 53,834 के आसपास क्लोज किया है, यानी 150 पॉइंट, यानी जो हमारा सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल से हमने 150 पॉइंट ऊपर अभी जाके क्लोजिंग हमारी दी है। तो अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपनी। जिन्होंने यहाँ पे कहीं पे बाइंग किया होगा वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इस बीच में भी ट्रेड लिया होगा तो वो लोग का यहाँ पे एसएल होना स्टार्ट हो जाएगा। और एसएल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे इसके नीचे मार्केट आना स्टार्ट करेगा, कुछ लोग अपनी शॉर्ट की पोजीशन यानी थोड़ी बहुत शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे जो सपोर्ट अगर डेली चार्ट पे आप ढूंढेंगे, पहला सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 53,222 और उसके बाद जो आएगा 52,888। यहाँ पे नजर होनी चाहिए अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो। ऊपर की साइड में जैसा कि मैंने बताया है कि इस लेवल को हम निकालते हैं तो डेली चार्ट पे जो आपको देखने को मिलेगा वो 866 का लेवल मिलेगा, यानी 54,866। ये फिर रेजिस्टेंस बनेगा अगर हम 466 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तब। तो डेली चार्ट पे यहाँ पे आप समझ के रखिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग इसके नीचे होगी। जब इसके नीचे कंटिन्यू ये थोड़ा सा ट्रेड करने लगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टिप मारा तो यहाँ पे प्रॉफिट, इसके नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तब यहाँ पे पोजीशन कटनी थोड़ी सी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। और ये क्या हो, देखिए क्या होता है ना, जनरली टारगेट क्या होता है, जैसे ये चैनल बना हुआ है, ये चैनल कितने पॉइंट का बना हुआ है? ऊपर की तरफ है ये 54,400 मान लीजिए, नीचे की साइड में ये मान लीजिए आप 700। तो लगभग कितने पॉइंट का होगा? ये 700 पॉइंट का ये चैनल है। जब 700 पॉइंट का चैनल है तो जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट क्या होगा? वो 700 पॉइंट का ही निकलता है। क्योंकि जो चैनल बनता है उसी चैनल अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो भी ये निकलता है, नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो भी यही निकलता है। तो ये 700 पॉइंट का जो होता है वो टारगेट यहाँ पे 700 पॉइंट का होगा। लेकिन
लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि लगभग हम 3200 पॉइंट कंटिन्यू हम चले हैं, तो हो सकता है कि ये सपोर्ट लेवल के पास में जो 52,888 है यहाँ पे है, लेकिन कब, जब इसको ये ब्रेक करेगा। दूसरी चीज क्या है, आप ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके यहाँ पे देखिएगा, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। लेकिन बहुत ये रैली जो है ये बहुत फास्ट हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग हो उस प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, लेकिन पहले क्या होगा, इसके नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। मैं कई दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ कि 766 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कंटिन्यू 4 दिनों से उसी के आसपास हम आते थे, लेकिन ऊपर की साइड में चले। ऊपर मैंने ऑलरेडी ये भी बताया कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 466 है, तो दोनों के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे को किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और क्या इंपॉर्टेंट रेंज हो सकती है। तो अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमारे लिए जो 15 मिनट के चार्ट पे है ये जो जोन है ये हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि इस 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यही हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन जब नीचे आ रहे थे तो यही हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट था और यही हमारे लिए नीचे की साइड, जब हम ऊपर जा रहे थे तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, जब हम नीचे आ रहे थे तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो लेवल था 54,222 का लेवल लगभग था। इसके नीचे जैसे हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू हम नीचे की साइड में आए, जो हमारा पहला सपोर्ट जैसा ऑलरेडी बताया था कि 53,766 है, तो वहां तक यहाँ पे इसने टेस्ट किया। अब इसने क्लोजिंग हुई है 834 पे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस जोन के बीच में अगर 950 के ऊपर ये टिकता नहीं है, ध्यान रखिएगा 950 के ऊपर टिकता नहीं है और इस जोन के बीच में कहीं पे ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद में अगर इसको ब्रेक करेगा तो 15 मिनट के चार्ट पे जो सपोर्ट आपको दिखेगा 15 मिनट के चार्ट पे, वो सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 53,666 का, उसके बाद 53,555 का और इसके बाद जो मेजर सपोर्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा 53,222 का। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होने के बाद कुछ टाइम बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को शॉर्ट करेंगे, या बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट पे जैसा कि मैंने बताया वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको ये सब नंबर नीचे की साइड में जो सपोर्ट है यहाँ पे आ सकता है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर इस सपोर्ट के आसपास आके इसने कुछ देर होल्ड किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो फिर ये मूव पॉसिबल हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर मूव परफेक्ट पॉसिबल ही हो, लेकिन जो सपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे जाता है लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाता है और वापस आके इसको ब्रेक करता है, तब क्या होगी, मूवमेंट फास्ट होगी। ध्यान रखिएगा, तब मूवमेंट फास्ट होगी क्योंकि इंट्राडे के दौरान भी बहुत सारी पोजीशन बन चुकी होगी, तो वो पोजीशन भी यहाँ पे एसएल होने के चांसेस होंगे इसके नीचे अगर ट्रेड करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने के बाद एक बार ऊपर जाता है लेकिन 54,000 को क्रॉस नहीं कर पाता है और उसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर 10-15 मिनट भी इस जगह पे रुकने के बाद ये लेवल ब्रेक करता है, तो ये मूवमेंट जो होती है वो मूवमेंट हमेशा फास्ट होती है। तो यहाँ पे आपकी नजर बना के जरूर रखिएगा। अब मान लीजिए ये इसके नीचे ही ओपन हो, किसी कंडीशन में क्या हो, इसके नीचे ही 150-200 पॉइंट नीचे ओपन हो, तो फिर क्या लोग इंतजार करते हैं, अगर नीचे ओपन हो तो एक बार क्या करें, ये टेस्ट करने के लिए कहाँ पे आए, अपने क्लोजिंग लेवल के आसपास में, जहां पे इसने क्लोज किया था, या फिर जो कल का लो है उस लेवल के आसपास आके थोड़ा सा टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद फिर गिरता है, तो लोग यहां से फिर से अपनी पोजीशन बनाना नीचे की साइड का स्टार्ट करेंगे। तो इस पे आप नजर बना के रखिएगा। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप अगर 5400 के ऊपर ओपन हो जाएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो वहां पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये नीचे जब इस रेंज में खुल के अगर थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद आता है तो ये मूवमेंट फास्ट होती है। अगर ये 54,000 के ऊपर ओपन हो कि यहाँ पे आके डायरेक्ट इसी फ्लो में ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो नजर बना के रखिएगा, अपने सेटअप को बनने दीजिए। देखिए हमेशा कभी भी ना पेशेंस रखिए, अगर पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड आपके हाथ से छूट जाएंगे और जबरदस्ती वाले ट्रेड आप ले लोगे। तो अपने पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ अपने सेटअप को फॉलो कीजिए। आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड कीजिए, सारा मार्केट मत देखिए, अपने सेटअप को देखिए और अपने सेटअप पे बिलीव कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।